देखो भाई, हम लोगों ने जो तो लास्ट लेक्चर में देखा था कि ऑड इवन नंबर देखा था। उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास ये ऑड है और यहाँ पे इवन है। ठीक है, जैसे मैं कोई ऑड नंबर लेता हूँ, जैसे मैं ऑड नंबर लेता हूँ यहाँ पे 3 लेता हूँ और इवन लेता हूँ मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ। इस दोनों को ऐड करेंगे ना, हम क्या कर रहे हैं कि ओ प्लस ई करेंगे, ओड प्लस इवन। देखो क्या आता है हमारे पास, जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं कि ओड को गुना कर रहे हैं, ओड गुना इवन, 3 गुनी हमारे पास देखिए 6 आया। तो गुना करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, इवन आ रहा। जोड़ने पे हमारे पास क्या आ रहा, ओड आ रहा। ठीक है, मैं इसको अगर डिवाइड करूं तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा। और ऐसा करूं मैं एक और, मैं यहां पे ऑड ले लेता हूं, जैसे यहां पे मैं ले लेता हूं 5। ठीक है, ये भी हमारे पास ऑड है। तो ऑड प्लस ऑड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 प्लस 2 सॉरी 3 प्लस 5 कितना हुआ, ओड प्लस ओड हमारे पास इवन आ गया। 5 प्लस 3 हमारे पास देखो 8 के बराबर आ गया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं ना, ओड का स्क्वायर कर दे रहा हूं। ओड का स्क्वायर मतलब कोई भी ओड ले लूं 3 या 5 में से, उसका स्क्वायर करूंगा। तो 3 का स्क्वायर करूंगा कितना होगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास कितना होगा 9। 5 का स्क्वायर करूंगा मैंने कितना आया 25। तो कहने मतलब ओड का स्क्वायर करने पे हमारे पास ओड आ रहा। मेरा दिल क्या कर रहा, ओड का मैंने क्यूब कर देना। क्यूब करके देखता हूं, हमारे पास 3 क्या है, हमारे पास ऑड है, ऑड, इसका मैं क्यूब करता हूं। तो जैसे मैं एग्जांपल में 3 ले रहा हूं तो 3 का क्यूब करूंगा, 3 तिया 9 तिया 27, तो हमारे पास ये भी ऑड आ गया। बोलो, अगर हम 4 पावर हम कर लें भाई, 4 पावर भी ओड पे पावर हम 4 कर लें तो कितना होगा, 3 तिया 9 9 81, फिर भी हमारे पास ये ओड आ रहा है। समझ रहे ना, देखो ओड प्लस इवन करेंगे तो इवन आएगा हमारे पास, सॉरी ओड ओड प्लस इवन करेंगे हमारे पास तो ऑड ऑड आ गया। देखो यहाँ पे 3 प्लस 2 कर लो, ये 5 के बराबर हो गया। तो ये प्रॉपर्टी ना बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम में, क्वेश्चन इसी पूछा जाता है आपको। ओड प्लस इवन कितना हो गया, ऑड हो गया। ओड गुना इवन अपने पास इवन हो गया। ओड प्लस ओड क्या हो गया, इवन हो गया। ओड का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ऑड नंबर आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो ऑड आएगा, पावर 4 करेंगे तो ऑड आएगा। उसी तरह से इवन है, इवन का तो कोई मसला नहीं, इवन को इवन प्लस इवन करेंगे तो इवन आएगा। जैसे 2 प्लस 2, जैसे इवन प्लस इवन करता हूं, 2 प्लस 2 क्या हुआ 4 हो गया। कोई भी नंबर ले लें यहाँ पे, अगर 6 भी ले लें इवन, हम एक यहाँ पे 6 ले लें तो दोनों को जोड़ेंगे, देखो इवन प्लस इवन कितना हो गया, 6 प्लस 2 8, ये भी इवन आएगा। गुना कर देंगे भाई, इवन गुना इवन कितना आएगा, 6 दूनी 12 आ गया, ये भी इवन हमारे पास। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी इवन आएगा, जैसे 6 माइनस 2 कर दें तो ये इवन माइनस इवन हो गया हमारे पास, फिर भी कितना आया, इवन के बराबर आ गया। तो मसला क्या है कि ओड इवन का प्रॉपर्टी पे आता है बहुत बार। जैसे कुछ क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, जैसे इस प्रॉपर्टी पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ओड इवन में सीधा नंबर नहीं, आपको 6 8 10 पूछेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ पे है कि इफ एन एंड पी, इफ एन एंड पी आर बोथ ओड नंबर, बोथ odd number, which of the following, which of the following is an even number, is an even number। जैसे ऑप्शन आपको दिया हुआ, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ n प्लस पी, बी दिया हुआ आपके पास n प्लस पी प्लस 1, सी दिया हुआ आपके पास यहाँ पे np प्लस 2 दिया हुआ और डी दिया हुआ आपके np। आपको सिंपल लगाना है, ये दोनों हमारे पास ऑड है तो ऑड प्लस ऑड, देखो ऑड प्लस ऑड क्या हो गया, इवन आ गया। ऑड प्लस ऑड इवन, तो हमें पूछ रहा है कि कौन सा इवन होगा।
इसका मतलब ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। देखो एम एंड पी बोथ आर ओड नंबर्स, दोनों हमारे पास ओड नंबर है। जोड़ोगे, आप एग्जांपल भी ले सकते हो, 3 और 5 का ले लोगे। देखो 3 प्लस 5 कितना हुआ, 8 के पास। तो एग्जाम में क्वेश्चन में बनाएंगे आपको ऐसे नंबर, आपको सोचना है, सोच करके बनाएंगे। देखो यहाँ पे 3 प्लस 5, देखो 3 प्लस 5 एक यहाँ पे लोगे, कितना हो गया 5 3 8 1 9, ये हमारे पास ऑड आ गया। लेकिन पूछा क्या है इवन, तो ये तो नहीं होगा। तो हैसियम प्रॉपर्टी डायरेक्ट इसको आंसर बोल सकते हैं। बाकी इसको भी देख लेते हैं। देखो ऑड इंटू ऑड कितना हो गया, ऑड इंटू ऑड इवन हो गया, इवन, ऑड इंटू ऑड इवन हो गया। किधर गया ऑड इंटू ऑड, वेर इज ऑड इंटू ऑड, नहीं, ऑड इंटू, यहाँ पे ऑड इंटू इवन हमारे पास इवन हुआ, ध्यान दीजिएगा, ऑड इंटू इवन हमारे पास इवन हो गया। ऑड इंटू ऑड, जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, ये हमारे पास ऑड है, ये भी ऑड है, 5 तिया 15, समझ रहे हैं ना, 5 तिया हमारे पास ये 15 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 हो गया गुना 5, अब प्लस 2, 5 तिया 15, 16 17 17 हो गया। ये भी तो आंसर नहीं होगा, ये ऑड हो गया। उसके बाद गुना देखिए, गुना कीजिएगा इसमें, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। आप ऐसे भी नंबर सोच सकते हैं, ये भी नहीं होगा, हमारे पास आंसर ये होगा। तो ये ओड इवन का प्रॉपर्टी पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अनगिनत क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हमारे पास कि जैसे क्वेश्चन हमारे पास कि इफ x is an odd number, x is an odd, then which of the following is true, which of the following is true। जैसे ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ कि 5x माइनस 2 हमारे पास क्या होगा, इवन होगा। बी में आपको दिया हुआ है कि 5x स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास क्या है, ये ऑड है। सी आपका दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारे पास ऑड दिया हुआ, ये ऑड है। ऑप्शन बी में अपने पास है कि नन ऑफ दिस। तो हम इसी प्रॉपर्टी लगा करके हम सारा खेल समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, कोई नंबर सोच लीजिए, जैसे 3 हम सोच लेते हैं, एक नंबर कोई भी ऑड नंबर है, तो समझ लेते हैं ये x का मान कितना है हमारे पास, ये x का मान 3 के बराबर है। तो सब जगह रख दीजिए। देखिए ये 5 रखिएगा, 5 तिया 15, 15 माइनस 2 दिया कितना हो गया 13। ये तो इवन बोल रहा है, इवन तो नहीं है, ऑड हो गया, खत्म, ये भी नहीं होगा। कौन सा सत्य है इसमें से, ये तो ऑड निकला हमारे पास, ये लेकिन दिया हुआ इवन है। अगला देखिए, अब 3 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ऑड का स्क्वायर ऑड आएगा, ऑड गुना हमारे पास, आगे देखते हैं, ऑड गुना ऑड ही होगा। 5 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 5 45, 46 47, ये तो सही लग रहा है हमारे पास, ये ऑड है। ऑड में ऑड जोड़ेंगे हमारे पास कितना होगा, ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो ऑड ही होगा। तो प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं। फिर मैंने नंबर को मान लिया ऑड है, 5 3 तिया 9 25 45 46 47, ये ऑड है, इसका मतलब ये सही होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। इसको देख लेते हैं, ये स्क्वायर कीजिएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना हमारे पास है, ये x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 5, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 5 45, 45 3 कितना हो गया 45, 46 47 48, ये तो हमारे पास 48 आ गया होना, ये इवन आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में क्या है ऑड है, इसका मतलब ये गलत है, नन ऑफ दिस, तो ऑब्वियसली ये आंसर हो गया हमारे पास भी। तो इस तरह से कह सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप इस तरह क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाने से कुछ होगा नहीं, आपको समझना पैटर्न में कैसे यूज हो रहा है ऐसे क्वेश्चन में। ये ओड इवन का प्रॉपर्टीज है, सिर्फ आप नहीं समझना कि ये 2 हमारे पास ऑड नंबर है, 3 हमारे पास, ये 2 इवन है, 3 ऑड है, इससे काम नहीं चलेगा आपको। इसकी प्रॉपर्टी ओड इवन का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, और हम ये नए क्वेश्चन के साथ कल आएंगे, उसको और भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, इसको देखिए। आप ऐसे रैंडम नंबर, जैसे मैंने 3 माना, आप 5 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, कोई भी नंबर मानिए, आप इसमें लगाइए, देखिए अभी पूरा बन जाएगा। और आपको मैथमेटिक्स सीखना है बेसिक से, तो आपको इसी तरह सीखना पड़ेगा।
अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे कुछ जगह नहीं होगा, आपको बेसिक चीज समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम लोग फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, कल हम और भी सवाल लेके आएंगे ऑड इवन पे, फिर इस तरह से स्लोली 6 महीना साल भर तक हम लोग सारे को खत्म कर देंगे। ये हमारा बेसिक जो है ना स्ट्रांग हो जाएगा मैथ का, तो फिर हम कोई भी एग्जाम देंगे तो हमारा फिर इसको हम आसानी से कर पाएंगे सवाल। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।